नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक सच्ची घटना है। ऐसा घटित हुआ है। आप कृपया विश्वास मान करके इस कहानी को सुनिए। आपके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था और आपके स्वयं का आत्मविश्वास इस कहानी से जागेगा। जो आप जीवन के अंदर कठिन समय के अंदर आप आत्मविश्वास रखते हैं, आप अच्छे समय का अनुभव करना चाहते हैं और अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो प्रयास करते हैं उसके अंदर आपको एक नवीन ऊर्जा की प्राप्ति होगी। आप इस कहानी को सुनेंगे, जितना विश्वास करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर असीमित ऊर्जा का भंडार भरेगा। यह कथा अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य की है। वहाँ पर हेटी नाम की एक महिला थी और उसका एक विचार था कि आसपास बहुत से गरीब लोग रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं। अगर इनकी मैं किसी प्रकार से मदद कर पाती तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन उसके पास में कोई विशेष ना तो उसके पास में विशेष आर्थिक स्थिति थी, न ही उसके पास में कोई विशेष प्रकार का नियोजन था, यानी प्लानिंग थी कि जिसके आधार पर वह कुछ विशेष तरह के काम कर पाए गरीब लोगों के विकास के लिए। लेकिन इच्छा शक्ति थी। इसी इच्छा शक्ति के चलते उसने आसपास में एक ज़मीन का टुकड़ा तलाशना चाहा कि जहाँ पर कुछ सब्जी, कुछ फल, कुछ फसल उगा दी जाए तो गरीब लोगों को वह मुफ्त के अंदर बांट दिया करे। तो वह सोचने लगी कि अगर मेरे पास में कोई ज़मीन होती, मेरे पास में किसी प्रकार की कोई पूंजी होती, तो मैं उस चीज़ को उसके अंदर लगा देती, तो वहाँ से जो भी मेरे को आमदनी होती तो उससे मैं किस निर्धन लोगों का भला करती। क्योंकि उसका विचार अच्छा था तो वह बार बार ईश्वर से प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, मुझे इस लायक बनाओ कि मैं किसी की मदद कर सकूं। तो उसको उसके अंदर से ही एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसा विश्वास जगा कि उसे कोई कहता है कि तुम आगे बढ़ो, परिणाम की चिंता मत करो, परिणाम देना मेरा काम है, तुम अपना कर्म करो, आगे का मार्ग स्वयं बनता चला जाएगा, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। इस प्रकार की उसको अनुभूति होने लगी। यह अनुभूति उन सभी लोगों को होती है जो लोग अच्छे विचार रखते हैं, जो लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उसके अंदर जब एक अनुभूति हुई तो इस अनुभूति ने उसको एक नए प्रकार की ऊर्जा दी। एक दिन वह जब टहलते टहलते एक जेल के पास में, जेल का जो इलाका था बाहर खाली ज़मीन का, वह बंजर ज़मीन थी, उसके पास से निकल रही थी तो उसने देखा कि एक भूमि का बड़ा सा टुकड़ा है, वहाँ कभी भी कुछ भी नहीं बोया जाता है, बस केवल वो बंजर ज़मीन फटी हुई सी पड़ी है। और तभी उसको अपने अंदर से एक आवाज़ आई कि क्यों ना इस ज़मीन के लिए प्रयास करो। तब हेटी ने अपने आप से कहा कि मुझे भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम इस ज़मीन के लिए प्रयास करो। तो वह मनी मन भगवान का स्मरण करती हुई जेल के बड़े अधिकारी के पास पहुँची और उसने अपने मन की बात बताई कि मेरे को अगर ये ज़मीन का टुकड़ा सरकार किराए पर दे दे तो मैं यहाँ पर कुछ उगा दूँ और गरीब लोगों की उससे मदद हो सके। तो अधिकारी ने कहा मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे को अपने से बड़े अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। हेटी ने कहा ठीक बात है, मैं प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लिख करके दे देती हूँ, बाकी मेरे पास में कोई इतनी बड़ी पहुँच नहीं है कि मैं किसी राजनीतिक या किसी बड़े अधिकारी से काम करवा सकूँ। हेटी ने केवल अपना प्रयास किया, एप्लीकेशन लिख करके जेलर को दे दी और ईश्वर से प्रार्थना की कि ये एप्लीकेशन धीरे धीरे अधिकारी के पास पहुंच जाए और इसके ऊपर सकारात्मक परिणाम आएँ। कुछ दिनों बाद उसके मन में बसने वाले भगवान की कृपा से अधिकारियों ने बिना किसी चिंता के अनुमति दे दी और उसको लगभग 10 एकड़ का पूरा टुकड़ा बहुत सस्ते सालाना कीमत पर मिल गया कि साल का इतना पैसा देना है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया क्योंकि भगवान ने उसका काम पूरा कर दिया था। अब उसकी कार्य में जुटने की बारी थी। तो उसने अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगाया कि अब आपने मेरी मदद कर दी, अब मैं आपसे मदद तभी मांगूंगी जब मैं अपना कर्म का हिस्सा पूरा कर दूंगी। आपने अपना हिस्सा पूरा कर दिया। तब हेटी ने अपने अंदर आत्मविश्वास जगाया। उन दिनों गर्मी का मौसम था,
ऐसा प्रतीत होता था कि जो कुछ बोया जाएगा उसे सूरज की गर्मी झुलसा देगी। हेती ने हिम्मत की, मजदूर बुलाए और 6 फावड़े लेकर के आई। मजदूरों को और फावड़ों को देख करके उसने कहा कि क्या इनसे काम पूरा हो जाएगा। फिर उसने स्वयं से कहा कि अब तो काम कैसे भी पूरा होगा, मुझे करना है, क्योंकि ईश्वर ने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब मुझे इतना ईमानदार बनना है कि मैं भी अपने हिस्से का काम करूं। तो उसने आंख बंद करके भगवान का स्मरण किया और बोली, किनसे? मजदूरों से, मैं हूँ, तुम लोग हो, ये 6 फावड़े हैं, बाकी हमारे साथ भगवान हैं जो अभी भी हमारे साथ खड़े हैं। देखो कितनी गर्मी है, जल्दी से काम ख़त्म कर दो। भगवान को कब तक हम इस भयानक गर्मी में अपने बगल में खड़ा करेंगे। इस प्रकार के उसके विचार जो थे पूरी तरह से ईश्वर पर आश्रित थे और उसने अपना कर्म का हिस्सा, जो कि उसका हिस्सा था करने का, उसको चुनौती से लिया। भूमि की खुदाई का काम पूरा हो गया, उसके बाद में उसकी सिंचाई कर दी गई और एक सरकारी विभाग से सलजम के बीज प्राप्त कर लिए गए, जिसे टर्निप बोलते हैं। बीज बो दिए गए। थोड़े दिनों बाद में भूमि पर पेड़ निकल आए। वह भागी भागी हरियाली देखने के लिए गई, मजदूरों को दिखाया, आसपास के गरीब लोगों को दिखाया और कहा, देखो इसमें से सलजम निकलेंगे, वो तुमको मुफ्त मिलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। उसने सोचा कि बीज तो उगाए हैं, लेकिन साथ में एक तरह की जंगली घास भी उगाई जिसमें कांटे भी थे। आसपास के किसानों ने बताया कि इस क्षेत्र में वैसी घास कभी उगी ही नहीं और ये जो घास है हम इसको पहचानते भी नहीं कैसी है, और ये इतनी बड़ी और इतनी गहरी घास है कि ये तो हो सकता है कि सारा सलजम का पोषण ही नष्ट कर दे। तो अब तुम्हारी फसल बर्बाद होने वाली है, इसलिए अब सलजम नहीं उगेंगे, केवल ये जंगली घास उगेगी और ये ज़मीन ख़राब हो गई, अब इसमें आगे जा कर के कुछ नहीं उगेगा। फिर हेती ने कहा कि जब भगवान ने अपना काम कर दिया और मैं मेरा काम नहीं कर पाई, तो अगली बार मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी भगवान से कुछ कह नहीं पाऊंगी। तो वह हिम्मत करके मज़दूरों के साथ घास उखाड़ने में जुट गई। जितनी घास उखाड़ी जाती थी, अगले दिन उतनी ही घास वापस उग जाती थी। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह तक वह घास के साथ संघर्ष करती रही। जितना उखाड़ते वो लोग वापस से उग जाती, फिर उखाड़ते फिर उग जाती और घास गहरी होती जा रही थी। एक दिन घास उगाड़ते उगाड़ते वह डबडबाई और आंखें बंद करके कहने लगी, रोने लगी कि हे भगवान, आप मेरे साथ हो ना, देख रहे हो मैं कितनी परेशान हूँ, मेरी सारी मेहनत बेकार गई, बीज बेकार हो गए, अब आप भगवान आप ही बताओ मैं क्या करूँ। और हेती रोती जा रही थी, लेकिन वह घास उखाड़ती जा रही थी और मज़दूरों की साथ में वह लगी हुई थी, लेकिन रो बहुत रही थी। जब वो रोते रोते पूरा दिन बीत गया तो उसे दोबारा भगवान का एक जाना पहचाना स्वर सुनाई दिया, तुम हारती क्यों हो, तुम तो अपना काम करती रहो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, काम करती रहो, तुम्हें आगे का जो रास्ता है दिखाई देने लगेगा, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ, चिंता मत करो, तुम केवल उखाड़ती रहो। उसने आंखें खोल दी, सामने मजदूर खड़े थे, वह उनसे बोली, भूल जाए इस घास को, हम लोग इस घास पर ही आकर नहीं रुकेंगे, हमें आगे बढ़ना है, हम बाकी की भूमि को भी ठीक करेंगे, भगवान सब कुछ संभाल लेंगे, हमारे साथ खड़े हैं। फिर उसके अंदर से कोई बोला, उस घास के पास जाकर के तो देखो, चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना। अब मज़दूरों के साथ काम करते करते वह घास के पास जाकर के देखती है और उसको भगवान का वह स्वर सुनाई देता है। जब वह मज़दूरों को लेकर के वहाँ पहुँची तो वहाँ कांटों भरी घास को, जो कि बहुत ऊंची हो गई थी, उसको किनारे करके उसने देखा, झुकने लगी थी जो घास, लंबाई में झुक गई थी वो, तो इतनी घनी घास थी। उसने कहा उसके नीचे कुछ है भी क्या, या मैं केवल अपने आप को दिलासा ही दे रही हूँ, या मैं केवल झूठा जीवन ही जी रही हूँ। घास हटा करके उसने देखा, नीचे बड़े बड़े आकार के शलजम लगे हुए थे, कोई लाल कोई सफ़ेद। भगवान की लीला देख करके उसकी आंखें खुली रह गई। सोचने लगी, घास ने अपनी छाया देकर सूरज की गर्मी से फसल की रक्षा की है। उसने सोचा कहीं वह सपना तो नहीं देख रही है, लेकिन ये सपना नहीं था। इस बार उसने आंख फाड़ करके देखा, सचमुच शलजम ही लगी थी, बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल गोल और बड़ी बड़ी। अब उसको समझ में आया कि यह घास फसल की रक्षा कर रही थी गर्मी से,
जिससे कि फसल बढ़ती रहे और मेरा जो प्रयास है वह नष्ट ना हो। तब जा कर के उसने चारों तरफ और लोगों के खेतों में नज़र दौड़ाई तो उसे पता चला कि लोग बागों ने तो इस बार कुछ इसलिए नहीं बोया कि इस मौसम में गर्मी में फसल नष्ट हो जाती है, लेकिन मेरे से भगवान ने देखो इस गर्मी में फसल भी बोवा दी, उसकी रक्षा भी कर दी। ये इसलिए हो पाया क्योंकि जब भगवान ने अपना काम कर दिया तो मुझे मेरे हिस्से का काम करना था। इसके बाद में बगल में खेत का जो एक आदमी था वह उसके पास में आया और वह बोला कि गर्मी से अपनी फसल को बचाने के लिए आपने इस तरह की घास कैसे उगाई? हमें भी बताओ, हम भी ऐसी घास उगाएंगे जिससे कि अगले साल से फसल हमारी भी गर्मी के अंदर उग सके और ख़राब ना हो। तब हेटी ने आंसू भर कर के भगवान के चित्र को नमस्कार करके उस व्यक्ति को जवाब दिया, घास तो भगवान ने उगाई थी जिसके कारण खेत की फसल सुरक्षित रही। तब वे व्यक्ति बोले कि जो कुछ भी हो, आपकी प्रेरणा में दम था, आपने जो प्रेरणा ईश्वर से प्राप्त की उसमें शक्ति थी। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप सुनने वाले छोटे बच्चे हैं या मेरी उम्र के हैं तो ये बात बिल्कुल सही है। भगवान अनेक अनेक प्रकार से सहायता करते हैं, उनके सहस्त्रों हाथ हैं, वह किसी भी प्रकार से सहायता कर सकते हैं। हमारे सभी के सभी हाथ उनके हाथ हैं। हम सभी लोग मिलकर के ईश्वर की प्रेरणा से काम करते हैं, इसीलिए हम एक दूसरे की मदद कर पाते हैं। वे सभी हाथ भगवान के ही हैं, तभी एक दूसरे की सहायता हो सकती है। इसलिए हमें सदा ही भगवान का स्मरण रखना चाहिए, साहस न खोकर के कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। समस्याएं हमें रोकने के लिए नहीं है, समस्याएं हमें गति को नियंत्रित करने का एक उपकरण है कि जिससे कि हमारी गति ऐसी रहे कि जो उस समय पे गति की आवश्यकता है उस गति से हम चलें। यह परम आवश्यक है। वस्तुतः निर्भर इस बात पर करता है कि हम ईश्वर की भक्ति करते हुए प्रेरणा किस प्रकार से लेते हैं। क्या हम पूरा का पूरा ईश्वर पर निर्भर होकर के सभी कुछ ईश्वर से ही प्राप्त करना चाहते हैं, या ईश्वर के द्वारा दिए गए मनोबल को ईश्वर का आशीर्वाद स्वीकार करके बाकी हमारे हिस्से का कर्म भी करना चाहते हैं। आप देखिएगा, इस दर्शन में इतना अर्थ है कि अगर ईश्वर ने आपको मनोबल भी दे दिया काम करने का, ईश्वर का नाम से आपको मनोबल भी प्राप्त हो गया, तो वह ईश्वर का आशीर्वाद है। अब आपको ये याद रखना चाहिए कि ईश्वर ने अपना काम कर दिया, तो अब आप अपना काम करें। वह काम होता है कर्म। जब ईश्वर का आशीर्वाद और आपका कर्म दोनों साथ रहेगा, तब जाकर के जो स्थिति बनती है उसको कहते हैं भाग्योदय की स्थिति। यही पूजा पद्धति का नियम है। भगवान से प्राप्त करने का भी तरीका यही है, और भगवान को पूजने का संदेश और भगवान को पूजने का माध्यम और भगवान को पूजने की शक्ति भी यही है। जो ईश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं उतना ईश्वर से मांगिए, उससे ईश्वर के द्वारा मनोबल को जागृत कीजिए और अपने हिस्से का कर्म कीजिए। जो आपने कथा सुनी, यह कथा वास्तविक घटना है, लिखे हुए संदर्भों में से ली गई है। यह घटना पिछले शताब्दी की है, वहाँ पर लिखे गए लेखों से ली गई है जो कि पुराने अखबार हैं। ये घटना इस शताब्दी की नहीं है, ये 20वीं शताब्दी की घटना है। लेकिन फिर भी जो अच्छी घटनाएं होती हैं वे चिरकाल तक अमर रहती हैं, क्योंकि वे प्रेरणादायक होती हैं, शिक्षाप्रद होती हैं। मेरी आपसे आशा है, मैं आपसे प्रार्थना भी करता हूँ कि इस कहानी को अगर आपने पसंद किया है तो कृपया अपने मित्रों को ये कहानी ज़रूर सुनाइए, या तो वीडियो को फॉरवर्ड करके सुनाइए, शेयर करके, नहीं तो आप वैसे ही सुनाइए। लेकिन इस प्रकार की चर्चाएं मित्रों से, परिवार के लोगों के साथ में किया कीजिए। आपने जो अभी का वीडियो देखा, अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, मैं उसके लिए आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ।